ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं इस वक्त पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है वो अब से 11 बजे शुरू होने वाली है। उससे पहले की एनडीए की बैठक जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान किया जा रहा है, उनको शुभकामनाएं दी जा रही हैं। और किस लिए शुभकामनाएं? बिहार चुनाव को लेकर। बिहार चुनाव में जो एनडीए को एक बड़ी जीत मिली, उस एनडीए जीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है क्योंकि पीएम मोदी के नाम पर, उनके चेहरे पर जो लोगों ने भरोसा जताया है, उस भरोसे का ही नतीजा ये रहा कि एक बड़ी जीत बिहार में एनडीए को मिली और एनडीए को सत्ता भी मिली। वोट जो परसेंटेज था वो भी इस बार काफी अच्छा रहा। तो ऐसे में जो एनडीए सांसद हैं वो जुटे हुए हैं यहाँ पर। आज चर्चा होनी है और संसद में आज क्योंकि चर्चा होगी चुनाव सुधार को लेकर, उससे पहले एनडीए सांसदों के साथ में पीएम मोदी बैठक कर रहे हैं। इसी बैठक के दौरान में बिहार चुनाव की जीत को लेकर आपको देखिए अब यहाँ पर जेडीयू के नेता नजर आएंगे जो प्रधानमंत्री मोदी को माला पहनाते हुए नजर आ रहे हैं, उनको शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं, उनका सम्मान करते हुए नजर आ रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी है, राजनाथ सिंह वहाँ पर मौजूद हैं, जेपी नड्डा वहाँ पर मौजूद हैं, बिहार के कई सांसद वहाँ पर मौजूद हैं। और क्योंकि अभी हाल ही में जो बिहार का चुनाव रहा उसने बम्पर जीत दिलाई और बम्पर वोटिंग भी रही, और जाहिर तौर पर इसे प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर भरोसे के तौर पर देखा जा रहा है कि पब्लिक को पीएम मोदी के नाम पर जो भरोसा है वो इतना ज़्यादा है कि उन्होंने फिर से सत्ता की चाबी एनडीए के हाथों में दी है। और इस बीच खुद जो एनडीए के सांसद हैं वो पीएम मिनिस्टर को शुभकामना देते हुए नजर आ रहे हैं, उनको सम्मान देते हुए नजर आ रहे हैं, उनको माला पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके बाद आगे पीएम मोदी संबोधित करने वाले हैं एनडीए के सांसदों को। तो ये तस्वीरें फिलहाल एनडीए की संसदीय दल की बैठक, प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान और एनडीए सांसदों की बैठक में पीएम मोदी का सम्मान हुआ। आपको यहाँ पर बिहार के कई नेता, बिहार के सांसद एनडीए के नजर आएंगे जो लगातार पीएम मोदी को सम्मान देते हुए नजर आ रहे हैं, जो उनको शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। इनफैक्ट जितने भी सांसद वहाँ पर मौजूद हैं इस बड़ी जीत को लेकर सभी लोग शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह भी वहां पर मौजूद है और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी का यहां पर संबोधन होगा। एनडीए सांसदों को मंत्र दिया जाएगा। किस बात का मंत्र? क्योंकि देखिए इस वक्त पार्लियामेंट में लगातार आप देख रहे हैं अलग अलग विषयों को लेकर विपक्ष आवाज़ उठा रहा है। ऐसे में सत्ता पक्ष की यह कोशिश है कि सत्ता पक्ष की जो आवाज़ है या जो उनके अपने फैसले रहे, उनका जो असर है उसको मजबूती से संसद के पटल पर रखा जाए ताकि जनता का जो भरोसा है वो और ज़्यादा बढ़े। तो भी बैठक का सिलसिला चल रहा है। ये बैठक एनडीए सांसदों की, जहां पर बिहार चुनाव की जीत को लेकर शुभकामनाएं दी जा रही हैं। अक्षय मेरे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, बैठक चल रही है और बैठक के साथ साथ हम देख रहे हैं कि शुभकामनाओं का दौर भी चल रहा है, पीएम मोदी को सम्मानित किया जा रहा है। और ये निश्चित रूप से उम्मीद जताई जा रही थी क्योंकि संसद सत्र जब शुरू होता है, एनडीए दल की बैठक होती है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई वजहों से सम्मानित किया जाता रहा है। पहले भी ये इतिहास में रहा है और साफ तौर पर है कि बिहार में जिस तरह से चुनावी जीत हासिल हुई, एनडीए ने बड़ी जीत हासिल की है, उसके बाद सरकार वहाँ पर बनाई गई, अब उनको सम्मानित किया गया है। दूसरी बात यह है कि आने वाले समय में बंगाल चुनाव है पूजा, वो भी महत्वपूर्ण मुद्दा एनडीए के लिए रहा है, किस तरह से एक दूसरा अपनी दिखाई जाए। तीसरा मुद्दा, क्योंकि संसद सत्र चल रही है, इसमें सरकार अपने तमाम जो विधेयक हैं उसको पेश करती है और उसको किस तरह से आसानी से पास कराया जा सकता है। वंदे मातरम पर जिस तरह से गतिरोध देखने को मिला, जिस तरह से चर्चा लोकसभा में हुई, पक्ष विपक्ष ने अपनी बातें रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया, प्रियंका गांधी ने उसका प्रतिवाद किया, किस तरह से राज्यसभा में चर्चा हो और किस तरह से, क्योंकि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर आज चर्चा होने जा रही है, एसआईआर पर चर्चा होने जा रही है। अगर देखा जाए तो एसआईआर पर सीधे चर्चा नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दा ज़रूर आएगा। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में, चुनावी प्रक्रिया में सुधार किस तरह से किया जा सकता है, उसको लेकर के राहुल गांधी खुद लोकसभा में इसको इनिशिएट करते हुए चर्चा दिखेंगे। और उसके बाद ये माना जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से कई बड़े नेता उसमें अपनी शिरकत करेंगे, चाहे निशिकांत दुबे हों या फिर अनुराग ठाकुर हों। ऐसे मुद्दे निश्चित रूप से उठाए जाएंगे कि किस तरह से सरकार का कोई हस्तक्षेप
इसमें नहीं है। हालांकि निशाने पर जरूर बीजेपी रहेगी कि उनकी जैसे आपने देखा होगा बिहार चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी ने लगातार मुद्दे उठाए और वोट चोरी का आरोप लगाया। तो माना जा रहा है कि चुनाव प्रक्रिया पर जब सुधार की चर्चा शुरू होगी तो उस पर भी कहीं ना कहीं बातें रखी जाएंगी, लेकिन इसी बात को लेकर के रणनीति बनाई जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन बहुत कुछ बयां करेगा कि आखिरकार किस तरह से संसद सत्र आने वाले समय में चलती है। क्या हंगामा एक बार फिर से होता है या फिर चर्चा, जिसकी संभावना जताई जा रही है कि चर्चा से ही सब कुछ संभव हो सकता है, समाधान निकाला जा सकता है। अब देखना दिलचस्प यही होगा कि एनडीए की जो बैठक रहती है, प्रधानमंत्री का जो संबोधन रहता है वो किन मुद्दों पर इंगित रहता है। जाहिर तौर पर यही बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन और किन पहलुओं पर इंगित रहेगा। अक्षय, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।